कि आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर गीतकार आर पंकज जी हैं, जिनका तमाम सुपर हिट गीत जो कि तमाम सुपर स्टारों के साथ आया हुआ है, जो कि तमाम गाना पे भी बातचीत करेंगे और तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री में वाद विवाद पे भी बातचीत करेंगे और जो जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उस मुद्दा पे भी बातचीत करेंगे। आइए जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कैसन बनी? बहुत बढ़िया बानी। और प्रगति न्यूज भोजपुरी लाइव देखे वाला के हमारा तरफ से प्रणाम बड़ुए। और आज बड़ी खुशी की बात है कि भाई से मुलाकात हुआ और भाई बोले कि भैया कुछ आज के माहौल चल रहा है और आप लोग बोलते क्यों नहीं हैं। बोले बोलते नहीं है, लेकिन आप अगर पूछेंगे, अगर बोलने लायक होगा तो जरूर उसमें थोड़ा बहुत बोलेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री का बात किया जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप तमाम गीत लिखे हैं और तमाम सुपर डुपर गीत आता है। आज भी देखा जाए कि एक गीत ऐसा है जो कि दुर्गा पूजा के भसान में अगर वो गीत ना बजे तो भसान का मजा ही नहीं आता है, जिस गाना का नाम है फलाना वो, पावर स्टार पवन सिंह जी की आवाज में। होली का गीत दुर्गा पूजा के भसान में जरूर बजता है। अच्छा, ये पूछेंगे कि शुरुआती आपका दौर क्या है, कहाँ से गीत लिखने का शुरुआत किए? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं अगर वो भी इंटरेस्ट रखे इंडस्ट्री में आने के लिए, तो कैसे आया, आपका स्ट्रगल का लाइफ क्या है, थोड़ा दर्शक के बीच में रखिए। देखिए भाई, सबसे पहले तो ई भोजपुर के धरती है, भाषा भोजपुरी है और भोजपुर के धरती में भी ई आरा के माटी है। तो शुरुआत हम आरा से ही बानी और आरा के बगल में हमार 20 किलोमीटर दूर पर गांव बा। हेतमपुर गांव के नाम है, पंचायत है सोहरा, वो ये से बा। और भोजपुरी के पावर स्टार जी पवन भैया हमारे जस्ट माने 500 मीटर की दूरी पे हम लोग का घर है। 500 मीटर 700 मीटर की दूरी पे है। और वहीं से संगीत का सुनते सुनते शुरुआत हो गया बचपन से ही, और स्कूल में पढ़ाई लिखाई के दरमियान शुरुआत हो गया। बस वहीं से कार्यक्रम शुरू हो गया और पहला गीत मेरे पवन भैया ही गाए थे। पहला गीत वही गाए थे जी। और ये गीत 2003 में उन्होंने गाया था, 2003 में रिलीज हुआ। आज 2024 चल रहा है, यानी कि 21वां साल चल रहा है मेरा गाना लिखने का। आप उनके साथ नजर भी आते हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ? जी, बड़े भाई हैं और काफी काम किए हैं उनके साथ, तो फिर क्या कहना है, मिलते जुलते रहते हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, गाना बजाना से ज़्यादा आजकल वाद विवाद चल रहा है। कोई कुछ, कोई कुछ आकर बोल दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। पावर स्टार पवन सिंह जी के ही बारे में कहा जाए तो उनके साथ पुराने समय से विनय बिहारी जी रहते हैं। उनका बहुत गंभीर आरोप अभी हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि आदमी सही नहीं है पावर स्टार पवन सिंह जी, और गीतकारों पे उँगली उठाते हुए वो बड़ी बात कहे हैं कि उनको गीतकार नहीं चाहिए, उनको ऐसा इंसान चाहिए जो उनको चपलूसी करे, हाँ में हाँ मिलाए। और उन्होंने ये भी बात कहे हैं कि उनका जो पैक बनाए, यानी दारू का जो पैक बनाए, वो उनके साथ रह सकता है, बाकी कोई नहीं रह सकता है। इस पे आप भी गीतकार हैं, काफ़ी समय बिताए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हम तो ऐसी बातें नहीं कह सकते हैं क्योंकि पवन भैया के साथ हम लोग काम करते रहते हैं। और विनय भैया हम लोग से काफ़ी सीनियर है, मतलब कि उन लोगों को देख देख के हम लोग थोड़ा बहुत उतना तो हासिल नहीं किए हैं और नहीं लगता है कि कर भी नहीं पाएंगे। अभी जो माहौल चल रहा है उनको देख के और उनके पथ पे हम लोग चलते हैं और सम्मान करते हैं उनका। अब रह गई बात कि ये सब बातें आ रही है पैक बनाना या यूँ करना, तो विनय भैया मतलब कि पवन जी के ज़्यादा क्लोज रहे हुए हैं। हम लोग उतना क्लोज नहीं रह पाए हैं, ना उतना गाना लिखे हैं। विनय जी असंख्य गाना लिखे हैं उनके लिए, हम लोग उतना गाना नहीं लिखे, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भाई उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, जो भैया चल रहे हैं तो हैं, उसमें हम लोग क्या टिप्पणी करें। नहीं, ऐसा बयान मान लीजिए कि सोशल मीडिया पे देना। अच्छा, वो उनका तो उनका छोड़िए, भोजपुरी इंडस्ट्री के गोलू राजा भी हैं। वो भी बोलते हैं कि पवन सिंह गायक अच्छे हैं लेकिन इंसान अच्छे नहीं। आखिर क्यों पवन सिंह इंसान अच्छे नहीं है? हो सके कि उनके लिए अच्छे नहीं होंगे, हम लोग के साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो इस चीज़ को हम नहीं कहेंगे। और रह गया कि ऐसा आरोप लगाना कि इंसान अच्छे नहीं है और ये करना वो करना, दारू पीते हैं या जो ये सब जो भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अपने परिवार की बातें आप इस चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जो कि ये शोभा नहीं दे। आज पवन सिंह के चलते और भोजपुरी कितना गौरवान्वित हुआ है। आज इन्होंने गाना गाया, स्त्री 2 में जो गाना गाया और इतने उसके व्यूज़ मिले, इतना आज पूरा बॉलीवुड उनके पीछे लगा हुआ है, बॉलीवुड लगा हुआ है, तो कहीं न कहीं उन्होंने सम्मान बढ़ा रहा है। तो ठीक है, आप बहुत पहले की कुछ ऐसी बातें हुई भी हो तो उसको उजागर करने की क्या ज़रूरत। जो अच्छाई है आप अच्छाई को काउंट करिए ना, अच्छाई तो काउंट करते नहीं हैं लोग और कमियाँ निकालने चलने लगते हैं, तो ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है।
अच्छा बॉलीवुड का बात किए तो भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जी बॉलीवुड में जाकर गाना गा रहे हैं। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के ही कलाकार बोल रहे हैं कि इससे कलाकार बड़ा हो सकता है, हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा नहीं होगा। वो खेसारी लाल यादव जी का ये बयान है। ऐसा कोई नहीं है कि बड़ा नहीं होगा। आज भोजपुरी के चलते पवन सिंह लोग कैसे जानते हैं, पवन जी को किस हिसाब से जानते हैं? हिंदी के हिसाब से तो लोग जानते नहीं है, भोजपुरी के हिसाब से जानते हैं। तो पवन भैया जब भोजपुरी में गाना भोजपुरी गाते हुए और हिंदी में उन्होंने गाना गाया और ब्लास्ट सॉन्ग गाया। खेतों में तू आई नहीं, ठीक है, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, ब्लास्ट सॉन्ग गाया। तो कहीं न कहीं से इंडस्ट्री वाले ये तो जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आया हुआ बंदा और पूरे आज बॉलीवुड को हिला रखा है सिंगिंग में। भोजपुरी इंडस्ट्री से आया हुआ बंदा, ये तो नहीं करे कि हिंदी इंडस्ट्री से आके हिलाया है। ये भोजपुरी से आके, तो भोजपुरी पीछे कहाँ है इसमें? कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह देंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो अगर जिनको दिक्कत हो रहा है तो आप भी अच्छे फ़िल्म में काम करिए, आप भी अच्छे फ़िल्म करिए, आपके बारे में हम लोग बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे? हम किसी के यहाँ पे पक्षपात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो अच्छा गा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में एकता है कि नहीं? एकता है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन देखने से तो नहीं लगता है कि एकता है। देखने से नहीं लगता है ना, देखने से आपको नहीं लगता है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले से बहुत ज़्यादा एकता हो गया है। बताइए पहले किसी के फंक्शन होता था, एक आध लोग जाते थे, आज पूरा इंडस्ट्री उठ के जाता है, या बर्थडे हो या कोई भी हो, घरेलू फंक्शन है, कुछ भी हो। आप भी गीतकार हैं। जी। तमाम गीत लिखे हैं, जी। सुपर डुपर हिट भी गया है। जी। आपके पास भी ऑफर आता है कि बँट जाइए आप भी, 2 गुट हो जाइए, 3 गुट हो जाइए। क्या है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गुट चल रहा है। हुँ, फलानवा गीतकार हैं, हुँ, ये इनके गुट के हो गए, हुँ, ये गीतकार हैं, इनके गुट हुँ, के हो हुँ, गए। हुँ। आपके पास कुछ ऑफर आया है? देखिए ऑफ़र की बात नहीं है, हमने तो सबके साथ काम किया है। 2 गुट, 3 गुट, 4 गुट, 5 गुट, कोई भी ऐसा गुट नहीं है जिसके लिए मैंने लेकिन आप काम भी नहीं देखते किया। होंगे कि गुट हो लेकिन गया। नहीं, नहीं, अगर आप अपने आप को गुट में बाँटते हैं तो बँट रहे हैं, ठीक है? अगर आप गुट में नहीं बाँटते हैं अपने आप को, तो लोग जानते हैं कि ये बंदा गुट में बँटने वाला नहीं है, काम करने वाला आदमी है। तो हम लोग भैया काम करने वाले आदमी हैं। हमसे काम लीजिए आप, हम सबके लिए दिल खोल के काम करते हैं। उसी पेन से, उसी पेज पे और उसी दिमाग से और उसी माँ के आशीर्वाद से हम काम करते हैं। तो हमें बँटते भी नहीं हैं और उम्मीद है कि आजीवन बँटेंगे भी नहीं, हम सबके लिए काम करते रहेंगे। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में एक आप भी लोग गीतकार हैं, आप लोग का गाना बजता है। जी। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और गीतकार हैं जिनका नाम है अखिलेश कश्यप जी। उनका विवादों से नाता क्यों जुड़ जाता है? वो विवाद क्यों कर देते हैं? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। लोग बोलते हैं कि यही एगो अलगे गीतकार है माने, तो तरीका से उनको लोग देखते हैं। काहे माने ऐसा कर देते हैं? आप लोग को मन में ख़्याल नहीं आता है कि हम भी विवाद करें? भाई है अखिलेश कश्यप जी और मस्तमौला आदमी है, थोड़ा-सा चुटकिला अंदाज में भाई रहता है और वो तो कहता भी है भाई कि हमको हमारा तो जन्म ही विवाद से हुआ है। लेकिन अच्छा इंसान है, अच्छा है, अच्छा ठीक। विवाद विवाद पहले सोशल मीडिया पे होता था, अब तो माने औत हो गया कि धरातल पे लोग उतर जा रहे हैं। अभी प्रमोद प्रेमी के साथ विवाद देखे होंगे आप। धरातल पे लोग उतर के पूरा गाला-गलौजी, मार-पीट सब हो गया था। ये इसका मैं मतलब कि वो विरोध करूँगा, ये अच्छी बात नहीं है। चाहे प्रमोद जी करे, चाहे अखिलेश कश्यप जी करे, इसका मैं विरोध करूँगा। आप लोग कलाकार हैं और भाई-भाई है, सब लोग हम लोग मिल-जुल के काम करें। देखिए जीवन है, कभी नैया कभी भी पलट सकती है, इधर से उधर जा सकती है। कब जीवन में किसका ज़रूरत आ जाएगा, कब किस मौके पे किससे काम पड़ सकता है, तो इसलिए आपसी प्रेम नहीं बिगाड़ना चाहिए। किसी का हम गीत लिखें, न लिखें, विरोध करने वाला ये सब ऐसा कुछ वो नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अब मैं और धरातल पे उतर ठीक है, अभी तक तो बोला-बोली हो रहा था। लोग बोल रहे थे कि एक-दूसरे को लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि मतलब कि कोई यहाँ है कि आप यहाँ आइए और आप यहाँ आइए, शोभा नहीं देता है। इससे हम लोग की इंडस्ट्री की बदनामी होगी और लोग हम लोग को क्या कहेंगे कि अशिक्षित कहेंगे सीधे-सीधे बात में कि ये सब गँवार आदमी है, अशिक्षा इसको हाँ, बिना ज्ञान के है, कि अपने साथ रहते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, सब कुछ है। रिश्ता नाता भी है और बिना ज्ञान के लड़ रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे आके दिखा-दिखा के, तो ये अच्छी बात नहीं है। दोनों भाई को हम यही कहेंगे कि मिल-जुल के रहिए। आप लोग को नहीं बनता है, तो एक-दूसरे पे काउंटर मत करिए। कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना काम करिए, आप अपना काम करें। विवाद करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे खुलेआम चैलेंज करना, ये सब अच्छी बात नहीं है। अच्छा आपसे एक सवाल पूछेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? अभी अभी आज के डेट भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़ा सुपरस्टार, अगर किसको कहा जाए भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री के सब माने क्वालिटी देखने को मिल ही रहा कोई है। एक को? माने कोई एक, आप तो सवाल में घेर रहे हैं ना, आप सवाल में घेर रहे हैं। नहीं देखिए अब कोई मैं कोई यही कोई यही होता है कि अगर डायरेक्ट बोल सुनिए देता है। जिसके गाने हिट हो,
जो ट्रेंड कर रहे हो गाने, इंस्टा पे चल रहे हो, फेसबुक पे चल रहे हो, रील पे चल रहे हो, हर हिसाब में चल रहा है, प्रोग्राम में हिट हो रहा है। तो भैया आज के डेट में हमारे चारों पाँचों 6-7 जितने भी सुपर स्टार है, सबके गाने ट्रेंड करते हैं, सबके गाने वायरल हैं, सबके गाने मिलियन है, सबके गाने हैं, तो सब सुपर स्टार है। अब रह गई कि हमारे नज़र में सुपर स्टार, तो नज़र में हम एक चीज़ मानते हैं, सुपर स्टार कहें या ना कहें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे भोजपुरी के लिए एक गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि किसी एक चैनल पे एक गाना जो कि बिलियन में जाने वाला है, मतलब कि एक चैनल पे पार्ट वाइज नहीं कि 3 बिलियन इधर, 50 मिलियन उधर, 150 मिलियन उधर, 200 मिलियन नहीं, एक चैनल पे बिलियन में गाना जाने वाला है। तो बस आप 2 से 4 दिन में सुन लेंगे रितेश पांडे जी का हेलो कौन 1 बिलियन। भोजपुरी इंडस्ट्रीज का पहला इतिहास है कि 1 बिलियन गाना, और एक चैनल पे और एक सिंगर का नो कट, उसमें 1 बिलियन जाने वाला है रितेश भाई का ये गाना। तो भोजपुरी के लिए गौरवान्वित की बात है कि भाई गर्व की बात है, बिल्कुल। और पूरे टीम को, हमारे आशीष भाई जो म्यूजिक के हैं, शायद गाना भी वही लिखे हैं हेलो कौन, और रितेश पांडे जी को और स्नेह उपाध्याय जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। और आपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज का नाम रोशन किया है, और तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक आपका गाना काफी सुपर डुपर हिट बजा था, जय चंदा। ये रितेश पांडे जी अपने इंटरव्यू में भी बोले हैं कि सबसे पसंदीदा अगर गीत है तो उनका भी यही गीत है सबसे पसंदीदा। जी, और भाई ने बड़ा दिल से गाया था, और पता नहीं उनके आवाज़ में लोगों को क्या मज़ा आया, क्या लगा कि, और ये गाना हम लोग को उम्मीद से ज़्यादा आशीर्वाद दिया। बहुत आशीर्वाद मिला इस गाने से। अच्छा, आर पंकज जी, भोजपुरी इंडस्ट्री विवादों से घिरा इंडस्ट्री, बहुत सारा बात आजकल देखने में आ रहा है कि हीरो के ऊपर हीरोइन हावी है। आप भी मानते हैं? अब जब सब लोग मानेंगे तो हमको भी मानना ही पड़ेगा। आजकल हीरो का बड़ा पोल खुल रहा है। ए, पोल क्या कहें इस पे, हीरो का पोल खुल रहा है। किस मामले में आप बोल रहे हैं बताइए? माने हीरो लोग, हीरोइन हावी है, हीरो का पोल खुल रहा है, काला चीठा जो बोला जाता है सोशल मीडिया पे आकर हीरोइन लोग खोल रही है। क्या सच में ऐसा होता है? ये तो मान लीजिए कि जो पोल खोल रहा है, तो पोल जब जो पोल ये जब गड़ रहा था, उस समय वो लोग काहे नहीं खोल खोल के गाड़ा कि नहीं हम पोल यहाँ गाड़ने जा रहे हैं जी। जब पोलवा कबर रहा है तो खुल रहा है। पोल गाड़ते समय भी तो इंडस्ट्री को पता होना चाहिए था, तो उस समय काहे नहीं लोग करते हैं कि जब पोल गाड़ रहे हैं तो इंडस्ट्री को पता होना चाहिए। अपने हिसाब से लोग देख लेते हैं, और उसके बाद अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। भाई आप भी देखिए कि आगे वाला बंदा भी किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से आप अपना सोच के लाइफ किसी के साथ जोड़िए। अच्छा, यही सब देखने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के धरोहर कहे जाते हैं भरत शर्मा जी, उनका बहुत ही बड़ा बयान आया है कि ये सब जो है ये सब नचनिया है। ये सब भोजपुरी को खा पका गया। ये सब का कोई औकात नहीं है। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उसके बाद उनका ये बयान आया। आपका क्या इस पे रहेगा? देखिए, भरत शर्मा जी स्वर सम्राट है, और हम लोग के संगीत इंडस्ट्रीज के पूजनीय है वो, और उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। और अ, इसके लिए मेरे तरफ से मतलब कि मैं क्या कहूँ, हमारे घर जीवन है, बहुत बहुत शुभकामना है। लेकिन अगर ये बातें कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के लोग नचनिया है, इंडस्ट्रीज के लोग नचनिया है, तो इंडस्ट्रीज में सब लोग आते हैं। इंडस्ट्रीज में मेरी बात को समझिए कि सब लोग आते हैं, और इंडस्ट्रीज के लोग नचनिया है, खा पका गए, ऐसी बात नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज जहाँ थी, वहाँ से काफ़ी आगे निकल चुकी है। आज हमारी इंडस्ट्रीज पर पंजाब की इंडस्ट्रीज को टक्कर दे रही है। आज हमारे जो वीडियो बन रहे हैं, जो जिस हिसाब से काम हो रहा है, और कैसे कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री पीछे हो गई। आज इतने बड़े बड़े फिल्में, आज भोजपुरी इंडस्ट्री पीछे होती तो भोजपुरी के काम करके अक्षरा सिंह काम की है, ये अल्लू अर्जुन अभी आके अपना पटना में अपने फ़िल्म का प्रमोशन किए। तो ये पीछे गई है कि आगे गई है, ये तो समझने वाली बात है। आज हमारे स्टार लोग काम कर रहे हैं, हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। आज हमारे जो हिंदी इंडस्ट्री में पंजाब के हैं, वो बी प्राक जी का भी मैंने इंटरव्यू देखा था अभी, उन्होंने भोजपुरी के लिए इतना कुछ कहा है। और अक्षरा जी के किसी गाने के बारे में भी वो बोल रहे थे कि मैं अभी कर नहीं पाया हूँ, मैं लेकिन करूँगा। तो इतने बड़े-बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जिनके गाने इतने मिलियन में जा रहे हैं, और वो सब भोजपुरी का नाम ले रहे हैं, और पहले कौन नाम लेता था भोजपुरी का? तो पीछे कैसे जा रहा है?
उनका तो यही का नाम है। और वो तो और एक बड़ी बात क्या है कि ये लोग तो सरस्वती को मानते ही नहीं है, मंच पे जूता पहन के चढ़े जाते हैं। ये उनका तो बहुत बड़ा अथी नहीं, है। नहीं, इसका उनके इस बात का मैं समर्थन करता हूँ और बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मंच पे लोग सरस्वती अगर भजन गाने जा रहे हैं तो मतलब कि जूते पहन के जा रहे हैं या ड्रिंक करके जा रहे हैं तो ये सब गलती है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री पीछे चला गया तो इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। और ये कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि लोग कहते हैं कि सब बर्बाद कर दिए, सब बर्बाद किए। तो जो लोग अच्छे काम किए थे, मैं उन लोगों से पूछूँगा कि आपने कितने अपने शिष्य को तैयार किया है? आपने किन-किन नए जनरेशन के लोगों को मौका दिया है अपने साथ मंच पे गाने के लिए? आप जब गा रहे हैं तो कितने जनरेशन के नए लड़कों को बैठा के आपने सिखाया है? और ये कह के कि मेरा भाई है, ये 2 गाना आप लोगों को सुनाएगा, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा तो कोई कहता नहीं है, आप कहते नहीं हैं और आप उँगली उठाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको ये करना चाहिए था। अगर मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो मैं निंदा भी करने लायक नहीं हूँ। अगर मैं किसी का निंदा करता हूँ, तो हमारे पास हमारे 4 सपोर्ट करने वाले भी होने चाहिए, जिनको मैंने सपोर्ट करके आगे बढ़ाया। तो आप अच्छे कर रहे हैं और किसी का सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप अपना देख रहे हैं तो जनरेशन को जिसको जहाँ से भैया रोज़ी-रोटी मिला, जिस हिसाब से वो सीख रहा है, अपना रोज़ी-रोटी चला रहा है, तो फिर आप उस पे सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करिए। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप अच्छे 2-4 को शिष्य तैयार करिए ना। उससे गवाइए, 2-4 लोगों को मदद करिए, 2-4 लोगों को कैसेट रिकॉर्ड करा दीजिए। पब्लिक नहीं सुन पा रहा है, उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सपोर्ट करिए कि और ये बात बड़े लेवल पे आप जाके कहिए उन लोगों को कि सब लोग मिलकर सपोर्ट करें। तो सपोर्ट करते नहीं है और सवाल उठाए तो सवाल उठा देते कि ये गाए, वो गाए, वो गाए। अरे भैया वो भी गा रहा है, उसका रोज़ी-रोटी का सवाल है, नहीं गाएगा तो नहीं चलेगा। बढ़िया-बढ़िया गाना लिख के हम लोग भी बढ़िया-बढ़िया बहुत सारे गाने लिखे हैं, बहुत गाने लिखे हैं, जो कि नहीं चला है और मेरा चोलिया का हुक राजा जी हिट हुआ था। वो तो उनसे उनका करियर बन गया है, कॉलेज जी का, उससे कॉलेज का करियर बना और हुक राजा जी 2 भी आने वाला है। उन्हीं की आवाज़ में। जी, बिल्कुल। तो ये आप जो पब्लिक है यहाँ पे हर रंग के उस समय मान लीजिए कि लोग धोती कुर्ता पहनते थे, पजामा कुर्ता पहनते थे और आज लोग मान लीजिए कि जीन्स पहन रहे हैं या ये कैफ्री पहन रहे हैं या जो कहिए झमकौआ ड्रेस पहन रहे हैं, तो उस समय खान-पान भी अलग था, लिट्टी-चोखा का प्रोग्राम होता था, दरी बिछा के लोग खाना खा लेते हैं, आज बफर सिस्टम चल रहा है। तो भैया मौसम के हिसाब से संगीत भी तो बदलेगा, उम्र के हिसाब से संगीत भी बदलेगा। पहले पंजाबी कट कुर्ता में लोग पहन के आराम से गाना गाते थे। आज मंच पे धीरे-धीरे खड़ा होके गाना गाने का प्रचलन शुरू हुआ। उसके बाद एक्ट्रेस लोगों को, डांसर लोगों को लेके साथ में काम करने का प्रचलन शुरू हुआ। पहले 5 अंतरे के गीत होते थे, आज 2 अंतरे 3 अंतरे हुए, 3 अंतरे से हमने शुरू किया। हमने 3 अंतरे से शुरू किया। 3 अंतरे के बाद 2 अंतरे पे गाने हो गए। आज मुखड़ा और 1 अंतरे पे गाने खत्म हो जा रहे हैं। तो समय-समय के हिसाब से चल रहा है, संगीत चल रहा है। संगीत तो अपना काम कर रहा है और उसी में वही है कि जिसका चल रहा है वो ठीक है, नहीं चल रहा है तो भैया ब्लेम कर देना। ठीक है, मैं गाना अभी लिखा हूँ ढोनी के गोदनवा रितेश पांडे जी के गाना लिखा हूँ। अभी गाना काफ़ी इंस्टा पे बहुत ट्रेंड कर रहा था, अभी भी ट्रेंडिंग में है। हर की केतना के पागल कैलस मनवा कि ढोढ़ी के गोदानवा हो हमार। अब क्या करेंगे, हमको लिखना पड़ रहा है भाई, वही डिमांड है तो हम कहाँ से लिखे, हम हमारा रोजी-रोटी कौन चलाएगा? अगर कोई कहे कि नहीं आप खाली भजन लिखिए, आपका रोजी-रोटी हम चला रहे हैं, तो हम भजन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भैया खाना-पीना चलना चाहिए। अच्छा आर.आर. पंकज जी गाना का लिखाई कितना लेते हैं? स्टारों से जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे कितना लेते हैं? देखिए, स्टारों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा और स्ट्रगल करने के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर जो कैपेबल होते हैं, एक हमारी वो कहने वाली बातें नहीं है, एक फिक्स अमाउंट होता है, इतना होता है। तो जो कैपेबल हम लोग भी देखते हैं कि हमारा भी तो रोज़ी-रोटी इसी से है। जो कैपेबल होते हैं उनसे लेते हैं आदमी। कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनको हमें फ्री में भी गाने लिखना पड़ता है। फ्री में भी लिखना पड़ता है। हाँ, उसके लिए हम टाइम लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं भैया मेरा मदद करिए, पैसा नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बस भाई थोड़ा-सा तब हमको वक़्त दे दीजिए कि हम मान लीजिए जो जिसका पेमेंट लिए उसका काम कर लेते हैं। जैसे हमको थोड़ा-सा टाइम मिलता है मैं उसका भी काम कर लेता हूँ। और मैं देखता हूँ अपने हिसाब से, अगर मुझे लग जाता है कि ये कलाकार है, अब जो बनने लायक नहीं है भैया तो मैं तो उनके लिए तो मैं कम नहीं करता हूँ। अब मैं गायक की क्वालिटी नहीं है, आप गायकी नहीं कर पाएँगे। मैं देख रहा हूँ कि आप सुर में है, नहीं है, ताल में है, नहीं है। तो और आप ज़िद पे अड़े हुए हैं, तो आपसे भैया मतलब कि कम करने का क्या फ़ायदा? क्योंकि हम नहीं करेंगे, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा और नहीं करेंगे तो अब शिकायत भी करेंगे जाके कि ये चाहते नहीं हैं। काहे स्टार वाला पुलवा नहीं खोल रहे हैं? हैं? तो वो ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है भैया। हर चीज़ माँगने से नहीं मिलता है। हमारे भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं
मान ली कि हमको कभी 1,50,000 रुपये की ज़रूरत पड़े तो हमको मिल जाता है। तो हम गाने के लिए क्यों करें कि भैया गाने का पैसा दीजिए, 2 गाने का पैसा दीजिए। कम आजकल तो कंपनी पेमेंट कर देता है भैया, सीधे अकाउंट में। अब तो पहले बात अलग थी, अब तो कंपनी के हिसाब से हो जाता है, म्यूज़िक का अलग आ जाता है, राइटर का अलग, मतलब ऑडियो सेक्शन के अलग पेमेंट आ जाते हैं। तो कलाकार से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता, और बाकी गाना आजकल तो कलाकार लोग बहुत गिफ्ट भी दे रहे हैं। गाने अच्छे-अच्छे जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, तो भाई मिलियन पे और 100 मिलियन पे आजकल तो गिफ्ट भी मिल रहा है। तो सोना का चैन-वैन सब मिल जा रहा है, गाड़ी-उड़ी सब मिल बहुत जल्दी हमको भी मिलने वाला है गिफ्ट, और गाने का भी पोल खोलेंगे, 100 मिलियन गाना पहुँचने वाला है। वाह!